हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 12 और 19 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी कमेंट्स आते हैं और कई स्टूडेंट्स, इनफैक्ट कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनको सब कुछ आता है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं हर सब्जेक्ट में, लेकिन उनके साथ ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और बहुत सारे क्वेश्चंस उनके छूट जाते हैं। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। इनफैक्ट मेरी सिस्टर, मेरी कज़िन जो थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और काफ़ी अच्छी तैयारी भी थी उसकी, बट ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम के प्रेशर में हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और उसके कम से कम 8-9 क्वेश्चंस छूट गए थे जिसको उसने टच भी नहीं किया था। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है और मैं चाहती हूँ कि मेरा एक भी स्टूडेंट ऐसी गलती ना करे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है एग्जामिनेशन हॉल में, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, बहुत कम टाइम में कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो आपके लिए काम आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 12 से 2 बजे तक आपका एग्ज़ाम होना है, ओके। तो आज से 3 दिन है एग्ज़ाम के, तो आज से आपको 12 से 2 बजे तक मॉडल पेपर देना है या क्वेश्चंस निकालने हैं तीनों सब्जेक्ट के। 12 से 2 ये टाइम फिक्स कर लेना। जिनकी एग्ज़ाम 12 तारीख को है उनके लिए, और जिनकी एग्ज़ाम 19 को है तो वो एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले ऐसा करेंगे। 12 से 2 बजे तक आपको क्या करना है, भले ही मॉडल पेपर निकालें, किसी के भी मॉडल पेपर निकाल लें, भले ही क्वेश्चंस निकालें तीनों सब्जेक्ट्स के। दूसरी चीज़ ये, एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट को किस तरह से किया जाता है। पहली चीज़ मैं बताऊंगी, आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 90% स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं कि माइनस मार्किंग नहीं है तो वो फर्स्ट राउंड में ही तुक्के लगाने बैठ जाते हैं और जो क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा होता है उस क्वेश्चन पे तुक्के लगाने के चक्कर में वो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते टाइम निकल चुका होता है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सारे कर लिए लेकिन ओएमआर शीट फिल नहीं की। तो आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है, ध्यान से सुन लीजिए। पेपर को 2 राउंड में अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड भले ही माइनस मार्किंग नहीं है, फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चंस करोगे जो आपको आ रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए, फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को करते जाना है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी और बहुत स्लो भी नहीं चलना। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनको एक बार छोड़ते जाना है, उनके ऊपर अटक कर एक ही क्वेश्चन पे 5 मिनट वेस्ट नहीं करने हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि यार माइनस मार्किंग तो है नहीं, मुझे तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो मैं सारे क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करूँगा। ऐसी गलती मत करना फर्स्ट, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही तुक्के मारने लग जाओगे तो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनमें भी आप उलझ जाओगे, ठीक है। जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ते जाओ। फर्स्ट राउंड में सारा पेपर आपने कर लिया, उसके बाद में फर्स्ट राउंड में आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो आप ओएमआर शीट में फिल करोगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन छूट गए उनको एक बार छोड़ देना, जो नहीं आ रहे हैं। जो आपको अच्छे से आ रहे थे, जो आपने कर लिए, उनको आपको ओएमआर शीट में फिल करना है। अब ओएमआर शीट में भी आपको डायरेक्ट गोला काला नहीं करना है, ओएमआर शीट में पहले देखते जाना है और डॉट बनाते जाना है उनको, ठीक है। जो गोले हैं भाई, 3 के में बी है तो बी में डॉट कर दी, 4 के में सी है तो सी में डॉट कर दी। ऐसे 8-10 क्वेश्चंस में आप 8-10 जो ऑप्शन है उनमें आपने टिक कर दिया, उसके बाद में उनको अच्छे से गोले काले करने हैं। अब सेकंड राउंड की बारी आती है। सेकंड राउंड में आपके जो छूटे हुए प्रश्न हैं जिन पे आपको तुक्के लगाने हैं, उन प्रश्नों को आपको सेकंड राउंड में करना है और उन प्रश्नों को करके टाइम पूछते जाना, क्योंकि घड़ी अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में, आपको घड़ी मिलेगी। तो टाइम बार बार पूछते जाना है आपको। ऐसा नहीं कि हर 1 मिनट में आप इन्विजिलेटर से टाइम पूछ रहे हैं या फिर हर 1 मिनट में आप बार बार घड़ी ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको आधा घंटा, पौन घंटे से आपको घड़ी की तरफ देखना है, टाइम को मैनेज करके चलना है। जैसा मैंने आपको बताया है उस ट्रिक को आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में मत अपनाना। उस ट्रिक को आप किस में अपनाओगे, उस ट्रिक को आप मॉडल पेपर्स में अपनाओ।
आपने जो भी मॉडल पेपर्स खरीद रखे हैं, अभी जो आप 3 दिन 12 से 2 का आप सिटिंग देंगे 12 से 2 की, उन दिनों में आपको इस ट्रिक को आजमाना है जो मैं आपको बता रही हूँ, हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, इससे अच्छा ट्रिक आपको नहीं मिल सकता है। और ये ऐसी बात है जो मैंने खुद पे अप्लाई किया था और सच में वर्क किया था। ये चीज़ें सच में वर्क करेंगी, लेकिन आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में ये नहीं अपनाना है। आपको पहले जब आप घर पे टेस्ट दे रहे हो, मॉडल पेपर्स दे रहे हैं, 12 से 2 का टाइम रखेंगे, उस पीरियड में आपको ये करना है। भले ही आपको ओएमआर शीट नहीं मिलेगी, मतलब घर पे आप टेस्ट देंगे तो ओएमआर शीट में कैसे फिल करेंगे, बट हाँ आप अटेम्प्ट करिए कि फर्स्ट राउंड में जो आ रहे हैं उनको करना है, सेकेंड राउंड में तुक्के लगाना है, उसके बाद में सेकेंड राउंड में जो रह गए थे उनके गोले काले करने हैं। हर आधे घंटे 1 घंटे, मतलब आपको लगे कि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, टाइम देखते रहिए, ठीक है। अगर मान लो, वैसे तो घड़ी की सुविधा हर जगह मिलेगी, इन केस कोई क्लासरूम ऐसा है जहाँ पे घड़ी नहीं है, वहाँ पे आपको पूरा हक है कि आप इन्विजिलेटर से टाइम पूछ सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास वाला ने टाइम पूछ लिया तो इन्विजिलेटर बता देगा, तो आप सुन लीजिए अच्छे से कि क्या टाइम बताया है। तो आपको टाइम का पूरा पता रहना चाहिए। ये जो ट्रिक है वो आपको करनी है, आजमानी है अभी 3 दिन में, जब भी आप मॉडल पेपर दे 12 से 2 के टाइम में। उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी इसी ट्रिक को अपनाना है। एग्जामिनेशन हॉल में फिर ऐसा होगा कि जब आपके लास्ट 5 मिनट 10 मिनट्स रहेंगे, उससे पहले ही आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके बैठ चुके होंगे, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आपने सिलेबस कवर किया है, आपको सब कुछ आता है, आपका पेपर भी आपके लेवल का आया है। लेकिन मान लीजिए लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके रह गए, मान लीजिए आपने गोले सारे काले नहीं किए, तो क्या मतलब है उस इंटेलिजेंस का, क्या मतलब है उस सिलेबस कवर करने का, या फिर क्या मतलब है पेपर आपके अकॉर्डिंग आने का। सबसे बड़ी चीज़ है टाइम को मैनेज करके चलना एग्जामिनेशन हॉल में। तो इस ट्रिक को आपको आज से ही अपनाना है। 12 से 2 टेस्ट दीजिए, ट्रिक को अपनाएंगे, आपको लगता है ये ट्रिक काम कर रही है तो आपको उसको फॉलो करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।